तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल FM इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में, यानी हिंदी में हम लोग दिशा और दूरी कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे 1 से 3 मार्क्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, हमारे पास जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास मुख्यतः मेनली 4 डायरेक्शन होते हैं। इधर से हमारा जो सूरज निकलता है, जिसको हम लोग पूरब दिशा बोलते हैं, ये हमारा ईस्ट साइड कहलाएगा, ईस्ट साइड कहलाएगा। जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा कौन सा होता है, वेस्ट साइड होता है, यानी पश्चिम दिशा होता है। और अगर हमारा फेस ईस्ट की साइड हो तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारा कौन सा डायरेक्शन कहलाता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन कहलाता है, यानी हिंदी में इसे हम उत्तर दिशा कहते हैं। और ईस्ट को हम लोग पूरब दिशा कहते हैं और वेस्ट को हम लोग पश्चिम दिशा कहते हैं। और जस्ट हमारा नॉर्थ के नीचे जो अपोजिट साइड होता है इसको हम लोग दक्षिण दिशा कहते हैं, दक्षिण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेनली 4 तरह का जो मुख्य मेन डायरेक्शन है, ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें सब डायरेक्शन की बात करें तो जैसे हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगा, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगा, यानी उत्तरी पूर्वी दिशा कहलाएगा। उसी तरह हमारा साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगा, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगा, यानी दक्षिणी पूर्वी दिशा कहलाएगा। उसी तरह हमारा पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगा हमारा, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगा। उसी तरह हमारा वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन है ये हमारा क्या कहलाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा यहाँ पे कितने हो गए, तो 4 4 8 डायरेक्शन हो गए। ठीक है, तो हमारा मेन अब देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे जो जितने स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं कि राइट किधर होगा, लेफ़्ट किधर होगा। अगर हमारा फेस पूरब की तरफ है तो अगर हमें लेफ़्ट चलने को कहा जाए तो हम किस साइड में जाएंगे, इसमें काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं। तो चलिए उस चीज़ को हम ईजी करते हैं। तो हमारा लेफ़्ट जाने का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा ईस्ट साइड, ठीक है, अगर हम ईस्ट साइड में हमारा फेस है, अगर कहा जाए कि हमें लेफ़्ट साइड जाना है, ठीक है, लेफ़्ट साइड जाना है, तो ये हमारा जो डायरेक्शन ये हमारा क्या कहलाएगा, लेफ़्ट साइड कहलाएगा। ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा राइट साइड कहलाएगा, राइट साइड कहलाएगा। तो हमारा जो पूरब है, तो उसी तरह अगर पश्चिम की ओर है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ये, यानी हमारा ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन हो जाएगा, और ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन था, वेस्ट था, और ये हमारा ईस्ट था। अगर हम नॉर्थ की बात करें, अगर किसी का फेस नॉर्थ की तरफ है, अगर इसको कहा जाए कि आपको लेफ़्ट घूमना है या राइट घूमना है, तो हम लोग किधर घूमेंगे, तो दोस्तों इधर जो वाला साइड होता है ये हमारा लेफ़्ट साइड होता है, और ये हमारा किधर होता है, तो राइट साइड होता है। अगर हमारा फेस नॉर्थ की तरफ हो, हमें अगर लेफ़्ट घूमने को कहा जाए तो हम लोग लेफ़्ट किधर घूमेंगे, तो इस साइड घूमेंगे, यानी वेस्ट की तरफ घूमेंगे। तो जस्ट इसके अपोजिट हमारा साउथ वाले साइड में हो जाएगा। अगर साउथ वाले पॉइंट पे अगर हमारा फेस है तो हमें अगर कहा जाए राइट घूमने के लिए, तो हम लोग राइट इधर घूमेंगे, यानी पश्चिम वाले इलाके पे घूमेंगे। अगर हमें यहाँ से साउथ वाले पॉइंट पे हमारा अगर फेस है, अगर हमें कहा जाए लेफ़्ट घूमने के लिए, तो हम लोग लेफ़्ट इधर यानी ईस्ट की तरफ घूमेंगे। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन में कठिनाई नहीं होगी, आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर हमारा फेस ईस्ट की तरफ हो, अगर हमें कहा जाए लेफ़्ट की ओर जाने के लिए, तो हमें लेफ़्ट इधर जाना है। अगर राइट साइड घूमने को कहा जाए तो राइट साइड हम इधर घूमेंगे। अगर साउथ वाले साइड में हमारा फेस है, अगर हमने लेफ़्ट घूमने को कहा जाए तो हम लेफ़्ट इधर घूमेंगे। अगर राइट घूमने को कहा जाए तो इधर घूमेंगे। अगर वेस्ट साइड की तरफ हमारा फेस है, तो अगर हमें राइट साइड घूमने को कहा जाए तो हम दोस्तों इस साइड हम अपना राइट घूमेंगे। अगर लेफ़्ट घूमना जाए तो जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिसका बेस अगर यहाँ पे क्लियर हो गया, वो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकता है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि प्रातःकाल सूर्य को प्रणाम कर सीधे कुछ दूर जाने के बाद बाएं मुड़ कर चलता है,
पुनः दाएं मुड़कर कुछ दूर जाने के बाद बाएं मुड़कर रुक जाता है, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन को लिख लेता हूँ, काफ़ी मुझे आसानी हो क्वेश्चन को सोल्व करने में। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, और इधर हमारा लेफ़्ट जाता है, इधर हमारा राइट जाता है, और ये हमारा लेफ़्ट होता है, ये हमारा राइट होता है। जस्ट इसके अपोजिट हमारा जो ये है, ऊपर अगर लेफ़्ट है तो ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, और नीचे वाला हमारा राइट होता है, ये हमारा लेफ़्ट होता है। ठीक है, जिसको भी ये समझ में आ गया हुआ क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे है रवि प्रातः का सूर्य को प्रणाम कर रहा है। ठीक है, सूर्य को प्रणाम करने का मतलब है कि ये इसका जो फेस है किधर है, तो पूरब साइड में यानी ईस्ट साइड में। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य रवि है, तो यहाँ पे क्या करता है, प्रणाम कर सीधा कुछ दूर चलता है। सीधा कुछ दूर जाने के बाद क्या कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर बाएं मुड़ रहा है, तो यानी ईस्ट साइड फेस है, बाएं मुड़ने का मतलब यानी लेफ्ट साइड मुड़ेगा, यानी हमारा किधर हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड मुड़ गया। ठीक है, मुड़ने के बाद क्या कर रहा है, यह पुनः दाएं मुड़ रहा है। ठीक है, तो अभी फेस किधर है, हमारा नॉर्थ की तरफ है, और यहाँ से हमें क्या कर रहा है, दाएं मुड़कर चलने को कर रहा है। तो दाएं किधर मुड़ेंगे दोस्तों, इधर मुड़ेंगे, यानी हमारा दाएं इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो दाएं मुड़कर जाने के बाद क्या करता है, फिर बाएं मुड़कर रुक जाता है। बाएं मुड़ने का यानी अभी हम किधर जा रहे हैं, ईस्ट की साइड जा रहे हैं। यहाँ से हमें बाएं मुड़ना हो तो किधर मुड़ेंगे, तो बाएं इधर मुड़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी कौन सा हमारा डायरेक्शन हो गया दोस्तों, ये फेस कौन सा है, तो यानी नॉर्थ की तरफ फेस है हमारा। तो ऑप्शन में पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यानी नॉर्थ साइड। नॉर्थ क्या होता है, यानी हमारा उत्तर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो रवि है इसका जो फेस है किधर है, तो उत्तर की तरफ है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कल्पना ने पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर की दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चली। पी फिर वही दाईं ओर मुड़ी और 9 किलोमीटर की यात्रा तय की। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गई। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। तो चलिए मान ये हम तो समझ में आ गया डायरेक्शन किधर किधर है, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं करता हूँ, सीधे क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो हमारे कल्पना है, मान के चलते हैं ये हमारी कल्पना जी है, ये इसका प्रारंभिक स्थान है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कल्पना ने पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी तय की। तो कल्पना है ये पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी तय की। मैं इधर लिखता हूँ, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर डिस्टेंस, ये प्रारंभिक स्थान है, इसको मैं पी लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रही है, तो एक बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर किधर, ये पश्चिम की साइड है, तो बाईं हम लोग किधर मुड़ेंगे, यानी इधर मुड़ेंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चल रही है, तो 3 किलोमीटर चल रही है, लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, वह फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। तो दाईं ओर मुड़ने को कहा गया है, तो दाईं ओर की अभी किस डिस्टेंस में, साउथ डिस्टेंस में। ठीक है, यहाँ से दाईं मुड़ने को कहा रहा है, तो दाईं हम लोग इधर मुड़ जाएंगे। ठीक है, दाईं ओर कितना किलोमीटर चल रहा है दोस्तों, तो दाईं ओर ये 9 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो 9 किलोमीटर करने के बाद उसके बाद क्या, फिर वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गई थी। इसका उत्तर साइड कौन सा, यानी उत्तर ऊपर है, तो यह फिर कितना डिस्टेंस चल रही है दोस्तों, तो यह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गई थी। ठीक है, 3 किलोमीटर गई थी। तो पूछा गया है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, यानी ये अभी यहाँ पे है, प्रारंभिक यहाँ था, यहाँ से, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना, तो दोस्तों देख सकते हैं ये 6 किलोमीटर है और ये 9 है, ये 3 है, तो जितना ये हो डिस्टेंस होगा उतना ये भी डिस्टेंस होगा। देख सकते हैं ये एक वर्ग का रूप धारण कर रहे हैं, ये 3 ये है तो 3 ये भी है, तो 9 ये होगा तो 9 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ तक डिस्टेंस हमारा 6 है और यहाँ तक 9 है, तो कितना हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, 9 + 6 यानी 15 किलोमीटर जो कल्पना है वो भी प्रारंभिक स्थान से है। ठीक है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विपिन पहले पूरब को जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है तथा अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब उसके चलने की दिशा कौन सी है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया उसी तरह को हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा विपिन जी है, ये सबसे पहले किधर जा रहा है, पहले पूरब की ओर जाता है। तो विपिन कुमार किधर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, पूरब की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण की ओर कौन सा, ये हमारा साउथ वाला डायरेक्शन यही ना है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये हमारा क्या है दोस्तों, वेस्ट है। तो ये विपिन किधर जा रहा था, ईस्ट की तरफ यानी पूरब की ओर जा रहा था, फिर क्या करता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण के मुड़ने के बाद इसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ता था, पश्चिम इधर की ओर मुड़ जाता है,
अंत में वह फिर क्या करता है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ने को कहा जा रहा है। तो ये भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा पश्चिम वाला, पश्चिम से हमने लेफ्ट साइड जाना होता है तो किधर आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। तो अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है, तब उसके चलने की दिशा कौन है, तो दोस्तों ये कौन सी दिशा हो गया, यानी ये हमारा साउथ डायरेक्शन हो गया। यानी हमारा आंसर कौन जाएगा, साउथ का हिंदी क्या होता है दोस्तों, तो दक्षिण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि अरुण सबसे पहले उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और थोड़े समय बाद दाहिनी ओर मुड़ जाता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए इस चीज़ को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा जो अरुण है वो सबसे पहले किधर जा रहा है दोस्तों, तो उत्तर साइड जा रहा है, उत्तर यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। उत्तर की ओर जाने के बाद क्या करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दोस्तों दाईं ओर मुड़ने को कहा गया है, तो दाईं ओर किधर मुड़ेंगे हम लोग, इधर मुड़ेंगे, ठीक है। दाईं ओर मुड़ जाता है, उसका ना फिर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पूर्व दिशा कौन है, ये यही वाला साइड है, तो ये इसी साइड में चलना प्रारंभ करेगा और थोड़े समय बाद फिर क्या करता है, दाहिना मुड़ जाता है। तो दाहिना हमारा कौन सा हो गया, तो दाहिना हमारा नीचे साइड हो गया। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो दोस्तों ये कौन सा दिशा है, तो ये साउथ वाला इलाका है, यानी अब वह साउथ यानी दक्षिण वाले इलाके में जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है। मुकेश पहले दक्षिण दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये मुकेश है, सबसे पहले क्या कर रहा है, तो दक्षिण दिशा में चलता है, यानी ये वाला पॉइंट हो चुका है। अब क्या कर रहा है, तो वह दाईं ओर मुड़ जाता है, हमें दाईं ओर मुड़ना है। तो ये हमारा कौन सा इस साइड में है, तो हमें दाईं मुड़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि इधर से लेफ्ट 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 यानी इधर बायां जाता है, तो हमारा इधर क्या होगा, राइट इधर होगा, यानी हम लोग इधर घूम जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, फिर वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। तो ये भी हमारा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से बायां मुड़ा जाता है, बायां मुड़ने के लिए हमें नीचे की ओर जाना होगा, ठीक है। तो चलिए नीचे की ओर आ जाते हैं। अब कौन सा फिर डायरेक्शन, तो फिर ये हमारा कौन सा डायरेक्शन आ गया दोस्तों, ये हमारा दक्षिण वाला ही डायरेक्शन आ गया। अब क्या करता है, तो पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पे दाईं ओर मुड़ने का मतलब कौन सा होता है, तो यहाँ अपने लेफ्ट 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 ऐसा आया था, तो दाएं हमारा इस साइड में होगा, यानी ये इस साइड घूम जाता है।